तो यार आजकल पूरे के पूरे सिनेमा जगत में मास एक्शन सिनेमा का पूरा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आपको पता है इस ट्रेंड का और सच कहूँ तो मास सिनेमा के बाप का एक नया अनाउंसमेंट आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान के अनाउंसमेंट की। तो सलमान खान के भी हाल फिलहाल में जो आने वाली मूवी है वो है सिकंदर। लेकिन आपको पता है कि सलमान खान ही वो पहले ऐसे इंसान है जिनको मास सिनेमा का राजा कहा जाता है, और राजा अब कमबैक कर रहा है विद सिकंदर। लेकिन सिकंदर के साथ साथ बॉस इनकी अनाउंसमेंट कर दी है किक टू वाली। तो भैया पहले हम सबको लग रहा था, सपना जैसा लग रहा था कि भाई किक टू आएगी या नहीं आएगी, और बहुत सारे लोगों को तो यहाँ तक ये भी लग रहा था कि किक टू ही सिकंदर है। मतलब जो सिकंदर मूवी आ रही है यही किक टू है, बस इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है वो भी सेम है, एक्टर भी सेम है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी। अब लेकिन इस चीज़ को साफ कर दिया गया है कि सिकंदर अलग मूवी है और किक टू अलग मूवी है। तो मैं सच कहूँ तो कल ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था, कल सुबह सुबह एक फ़ोटो डाल के। तो क्या कुछ अनाउंसमेंट में बात कही गई है और क्या कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा फिलहाल, कि इसका जो कनेक्शन है ना वो किसी अभी रिसेंट की मूवी से होने वाला है। यानी कि जो हमारे देवीलाल भाई साहब है, मतलब डेविल हैं इसके किक के, उनका कनेक्शन इस एक मूवी में होने वाला है। यानी कि कैमियो समझ लो या फिर क्या कुछ पूरी न्यूज़ है, ये मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। लेकिन हाँ, आपको वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चलिए बात करते हैं सलमान की, द वन एंड ओनली सलमान खान। अब देखो मेरी एक दिली इच्छा है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि हम ये बात तो हम कर ही रहे कि किक टू आ रही है, लेकिन यार मेरी एक दिल की इच्छा है कि यार बजरंगी भाईजान 2 बननी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी थी मेरी लाइफ के अब तक की। कि भाई जो इसमें सलमान खान और प्लस जो स्टोरी थी ना, दोनों इतनी परफेक्टली मैच कर रही थी ना। एक्चुअल में मैं सच बोलूँ ना तो सलमान खान के ऊपर ऐसी ही मूवी शूट करती है, और सलमान खान के ही नहीं पूरे के पूरे सिनेमा में ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। मास एक्शन को अगर आप एक साइड में रख दो और स्टोरी बेस्ड जितनी भी मूवीज़ हैं उनको एक साइड में लेके आओ, तो उसमें बजरंगी भाईजान भी टॉप मोस्ट मूवीज़ में से आती हैं। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि किक टू के अनाउंसमेंट से। तो भाई साहब किक टू का अनाउंसमेंट हो चुका है, और जो मैं बात कर रहा था कि इसका अनाउंसमेंट तो कल हुआ ही। एक सलमान खान की एक फ़ोटो डाल के सिकंदर के ही सेट से, और साजिद नाडी अडवाला ने बताया कि ये मूवी बिल्कुल ही अलग होने वाली है। फिलहाल मैं अगर बात करूँ कि इसमें कास्ट को लेकर के, तो देखो सलमान खान तो रिपीट होंगे ही होंगे, और इनके साथ साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबरें ऐसी है कि भाई साहब ये पूरी पैन इंडिया बनाने की पूरे इसकी मतलब प्लानिंग है। तो पैन इंडिया बनाने का मतलब है कि एक एक एक्टर हर एक रीजन से लिया जा सकता है। तो अगर बॉलीवुड से सलमान खान है तो मे भी हो सकता है कि साउथ से इसकी एक्ट्रेस हो, यानी कि सलमान खान के अपोजिट में जो हीरोइन होंगी वो हो सकता है साउथ इंडिया से हो। और साथ ही अगर बात करें विलन की, तो विलन में भाई साहब ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, पता है आपको, कि जब हीरो अपना जैसा भी हो चलता है, मेरे को तो चलता नहीं है, बट हीरो अगर सलमान खान है तो जब जैसे किक में हीरो कौन था, सॉरी ये देवीलाल तो एक विलन टाइप के थे, लेकिन मेन हीरो यही था। लेकिन इनके अपोजिट में कौन था, रणदीप हुड्डा। अब रणदीप हुड्डा का उसमें जो सीन था ना बॉस, उसकी वजह से किक पूरी की पूरी सुपर डुपर हिट रही है। अगर तुम्हें ये बात मेरी 100% सही लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जी हाँ ये बात सही है। और दूसरी चीज़, जो मेन विलन था किक में अगर आप देखो तो जो मेन विलन थे कौन थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब उनको और सलमान खान और रणदीप हुड्डा, इन तीनों की जोड़ी काफ़ी परफेक्ट थी। अब उस चीज़ को फिर से कम वैसा ही कॉम्बिनेशन तैयार करने के बाद ही किक टू की सक्सेस की गारंटी आप मान लो। देखो सक्सेस की गारंटी तो है, अगर सलमान खान है और प्लस मास एक्शन है और थोड़ी स्टोरी अच्छी है तो भाई साहब 500-600 करोड़ तो कहीं नहीं गए। इसको तो आप लिख के ले लो पन्ने में। अब देखो किक टू के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो ये एक सीक्वल है यानी कि पार्ट 2 है, और ऑलरेडी इसकी हाइप ऑलरेडी आधी तो क्रिएटेड है। देखो सलमान खान अगर नाम ही सुन लेते हैं ना लोग तो हाइप तो क्रिएट हो जाती है, उसकी तो आप एक अलग ही रख दो। अब दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस मूवी का एक मूवी के साथ कनेक्शन है। तो जी हाँ बॉस, वो हो सकता है, मे बी पॉसिबल। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं कनेक्शन है ही है, नहीं। एक्चुअल में इस मूवी का कनेक्शन हो सकता है अभी जो उनकी मूवी आने वाली है सिकंदर, इसके साथ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो सिकंदर में हो सकता है इनके बचपन को दिखाया जाए और इनके जो लास्ट बुढ़ापे के सीन को दिखाया जाए, और बीच में जो पूरा का पूरा सिकंदर में जो सीन डाला जाए उसको लास्ट में रिवील कर दिया जाए एज ए देवीलाल, मतलब एज ए डेविल, एज ए किक में जो सलमान खान थे उनका ही एक अलग रूप दिखा दिया जाए कि भाई ये अलग मूवी है और ये इससे कनेक्टेड है, या फिर इनका कोई जुड़वा भाई या फिर ऐसा कुछ सीन। देखो मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा, हो सकता है। अब इससे होगा क्या, देखो अगर मेकर्स के दिमाग में ये चीज़ आती है, अब आप सोच लो अगर ऐसा करते हैं कि किक का इसमें कुछ रोल डाल देते हैं या फिर सलमान खान के किक वाले रूप का, तो होगा क्या असल में इस जो फिल्म की हाइप है, जब जब ऑडियंस इसको सिनेमाघर में देखेगी और देख करके जब बाहर निकलेगी ना, तो इसका जो हाइप क्रिएट होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा।
यानी कि पब्लिक देखने जाएगी एक मूवी और उसको मज़ा मिलेगा दो मूवी का। तो पब्लिक ऑडियंस इतना परफेक्ट रिएक्शन देगी, इतना अच्छा रिएक्शन देगी कि ये मूवी बहुत ऊपर जानी जाएगी, सिकंदर मूवी। अब इसके साथ साथ ही क्या होगा कि किक 2 का प्रमोशन भी हो जाएगा। अब सोचो, जब एक ही तीर से दो निशाना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि मेकर्स इस ये करे। अब अगर ये करते हैं तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि ये अब तक की सलमान खान की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट हो सकती है। वैसे सच कहो तो जो सिकंदर 2 का सॉरी जो किक 2 का बजट होने वाला है वो लगभग 500 करोड़ तक बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 3 4 एक्टर एक्ट्रेस सब हाई फाई सब सुपर डुपर हिट जो है उनको कास्ट किया जाएगा। तो उनकी फीस को लेकर के और पूरे सेट को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। वैसे आपका क्या कहना है, सलमान खान की कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर मुझसे पूछोगे तो इनकी पुरानी मूवीज़ जो थी भाई साहब वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट हाँ, अगर आपको कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने इस भाई को तुम शिकायत भी कर सकते हो और सुझाव भी दे सकते हो।